साहब ये माहौल की तरफ प्रेशर में लग रहे हैं अर्शद नदीम, और बिल्कुल। चौथी जो उनकी थ्रो है वो भी फॉल हो गई है। हुँ। इसका मतलब है कि वो पूरी तरह फिट भी नहीं है। हालांकि उन्हें कॉफ की इंजरी भी हुई थी और उनका ऑपरेशन हुआ है इंग्लैंड में, हुँ। उसकी वजह से कहा यही जा रहा था कि शायद वो पूरी तरह फिट नहीं है। और अब ठीक है। मेरा ख्याल है कि अरशद नदीम इस वक्त थोड़ा सा दबाव का शिकार दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, और उन्हें प्रेशर होगा। और जाहिर है अब थोड़ी रह गई है, अपना 2 थ्रो रह गई है फेंकने के लिए, अगर वो इसी तरह फाउल्स करते रहे। लेकिन फिर भी क्योंकि वो वर्ल्ड ओलंपिक रिकॉर्ड होल्डर हैं, ओलंपिक रिकॉर्ड साज होल्डर हैं, अपना गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो उम्मीद यही है कि वो अगली जो थ्रो है उसमें कोई कमाल दिखाएंगे और पाकिस्तान के लिए मेडल जीतेंगे। अच्छा अकील, अभी इस वक्त हम चौथा राउंड देख रहे हैं। इस चौथे राउंड के अंदर 10 खिलाड़ी मौजूद हैं, 12 में से अब 10 रह गए हैं। अगले पाँचवें राउंड में जाने के लिए 8 खिलाड़ी मौजूद रहेंगे। तो कोशिश यही है कि दीगर खिलाड़ी भी जल्द से जल्द अपना जो थ्रो है वो ज़ाया करें, ताकि एक रेंज का एवरेज लगा के अरशद नदीम इस 6 खिलाड़ियों में शामिल हो सकें। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि गेम में अरशद नदीम को रहने के लिए जो 5वीं थ्रो है वो एक तो फॉल नहीं होनी चाहिए, और उन्हें पूरा जोर लगाना चाहिए एड़ी चोटी का, ताकि वो जिस तरह उन्होंने पेरिस ओलंपिक पिछले बरस 2024 में रिकॉर्ड साज गोल्ड मेडल हासिल किया था, ओलंपिक रिकॉर्ड कायम किया हुआ है 92.97 थ्रो फेंकर, और इस बार भी कौम उनसे यही तवक्कुआत कर रही है कि वो इस बार वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का भी गोल्ड मेडल जीते, क्योंकि अब पहली बार जो है लास्ट ईयर वो रनर अप रहे थे। और उम्मीद तवक्को यही है कि वो अभी इस गेम तो अभी मुकाबला तो जारी है, और ख्याल यही किया जा सकता है कि हो सकता है कि अरशद नदीम जिस तरह कल उन्होंने आखिरी जो थ्रो फेंकी तो उन्होंने फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया था। अब भी उम्मीद तो यही करनी चाहिए, क्योंकि वो ओलंपिक रिकॉर्ड साल गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और ये अभी उन्हें आप मुकाबले से बाहर नहीं फेंक कर सकते। तवक्को और उम्मीद यही रखनी चाहिए कि वो आखिरी थ्रो भी जो है उस पर भी जान लड़ाएंगे और एड़ी चोटी का जोर लगाकर पाकिस्तान के लिए मेडल जीत सकते हैं। जी अच्छा अकील, यकीनी तौर पे कोई ना कोई खिलाड़ी इंजरी का शिकार तो होता ही है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स ऐसा है जहां आपके पाँव के टो से लेके आपकी गर्दन तक इसका प्रेशर मौजूद होता है। तो कहीं ना कहीं इंजरी के शिकार तकरीबन सारे खिलाड़ी हो जाते हैं। तो भारत के खिलाड़ी भी शायद इसी इंजरी का भी कोई ना कोई शिकार हैं, जो उनकी जानिब से भी थ्रो जो है फाउल हो रही है। दीगर खिलाड़ी भी इस तरह से मे भी पॉसिबल हो सकता है वो भी किसी ना किसी इंजरी का शिकार हो। बिल्कुल, इंजरी तो खेल का हिस्सा है ना। कोई भी एथलीट, वो क्रिकेट हो, टेनिस हो, फुटबॉल हो या जेवलिन थ्रो, ये इंसानी जिस्म में किसी वक्त भी हो सकते हैं किसी वजह से भी इन्हें, क्योंकि अभी 2-3 माह पहले ही गए हुए थे, वहाँ इनकी सर्जरी हुई है खौफ की जो पंडली की, तो उसके बाद इन्होंने रिहैब किया है और अब ट्रेनिंग भी की है, और कुछ वेट इनका बढ़ा हुआ था, उसकी वजह से लग रहा था कि उस तरह फिट नहीं है। लेकिन जिससे हमारी बातचीत हुई है आने से पहले भी, तो ये पूरी उम्मीद है कि हम ऐसा वो पाकिस्तान के लिए वो दुआ की, यही हर वक्त कहते थे कि दुआ करें कि कौम जो है मैं फिट रहूं और पाकिस्तान के लिए मेडल जीते। अच्छा, इस वक्त उनके फेस एक्सप्रेशन, जैसे ही उन्होंने थ्रो किया तो उनका फेस एक्सप्रेशन शायद ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अभी वो पूरी तरीके से चीज़ से हील नहीं हुए हैं, या उन्होंने जो थ्रो उनकी ज़ाया हुई है वो एक्सप्रेशन उस चीज़ का था। आपने इसको कैसे देखा? बिल्कुल, ये जाहिर है जब इतना बड़ा कंपटीशन होता है, पूरी दुनिया के एथलीट जो इसको क्वालिफाई करके आए हैं, उसके बाद फिर क्वालिफाइंग राउंड के बाद जब फाइनल तक रसाई की है, तो वो सारे ही हम पल्ला हैं। कोई भी आप ये नहीं कह सकते कि कोई किसी से कम है। ये जो राउंड होता है 12 का, उसके बाद 10 फिर 8 रह गए हैं, तो इसका मतलब है वो सारे ही मुकाबले के में हैं। और ये जिस तरह अरशद नदीम पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, भारत के नीरज चोपड़ा भारत की कर रहे हैं, तो इसी तरह दूसरे ममालिक से जो आए हुए हैं वो भी एथलीट अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं और वो भी इस मेडल की दौड़ में है। अब देखना तो ये है कि कौन अच्छी थ्रो फेंकता है और आखिर में वो गोल्ड मेडल और फिर दूसरा सिल्वर मेडल और तीसरा ब्रॉन्ज मेडल लेकर निकलता है। अच्छा अकील, इस वक्त हम यही कोशिश में लगे हैं और यही दुआ कर रहे हैं कि अरशद नदीम गोल्ड के लिए आगे बढ़ते हुए दिखाई दें, लेकिन मे बी पॉसिबल शायद हो सकता है चांस सिल्वर की तरफ जाए या ब्रॉन्ज की तरफ जाए। कोशिश यही है कि पहले गोल्ड मेडल जीतें और यहाँ भी अपना एक रिकॉर्ड बनाते हुए दिखाई दें, मगर उनकी जो इंजरीज़ हैं वो शायद इस चीज़ के बीच में आड़े आ रही हैं।
तो क्या इसको प्रॉपर तरीके से हील होने नहीं देना चाहिए था? इस इवेंट में शिरकत से पहले इन तमाम चीज़ों को मॉनिटर बखूबी किया गया कि वो तमाम चीज़ों से फिट हो चुके हैं, जिसके बाद वो आए। अभी जिस तरह से आपने जिक्र करा कि उनके वेट में कुछ फ़र्क नज़र आया था। देखिए, जो इंजरी होती है ना, वो जाहिर है कि वो मुकम्मल, वो उनका खुद तो यही दावा था कि वो अब फिट हैं और रिदम में हैं, और उम्मीद तो यही थी कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन जो क्वालिफाइंग राउंड में जिस तरह उन्होंने 85 पॉइंट कुछ फेंकी थी तो क्वालिफाई किया है, तो तवक्को यही की जा रही थी कि आज फाइनल में वो जो है अच्छी थ्रो फेंकेंगे और अपना इस बार जो है वो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल जो है ना वो अपने सीने पर सजाएंगे। लेकिन अभी फिर वही बार बार मैं कह रहा हूँ कि उनकी जो बॉडी है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, उससे आप आखिरी थ्रो में भी तो आप तवक्को कर सकते हैं कि वो कोई कमाल दिखा सकते हैं, क्योंकि इस तरह का गॉड गिफ्टेड उनकी बॉडी है और वो कुछ भी कर सकते हैं। और वो अगर चाहें तो अगर उनकी इंजरी या कोई प्रॉब्लम ना हो तो वो 100 मीटर थ्रो भी फेंक सकते हैं। ये उनके फिजिशियन, उनके जो ट्रेनर हैं, वो भी यही दावा करते हैं। अब मैदान में क्योंकि बाज का बैड लक का भी आंसर होता है और उसमें भी नुक्स हो जाता है सिस्टम। अच्छा, इस वक्त दूसरी और चौथी थ्रो उनकी जानिब से ज़ाया हो चुकी है। दो थ्रो मतलब 2 राउंड और बाकी हैं। कितना राउंड ऐसे हैं, क्योंकि हमने अभी देखा कि चौथे राउंड में 10 खिलाड़ी हैं, पाँचवें में 8 रह जाएंगे और आखिरी जो छठा राउंड होगा उसमें सिर्फ 6 खिलाड़ी होंगे। तो उस छठे खिलाड़ी में शामिल होने के लिए कितनी रेंज होती है, इस हवाले से क्या बताना चाहेंगे? जी अकील से शायद राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया है, दोबारा उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को जो है वो हम अपडेट करते चलें कि अरशद नदीम ने अब तक 4 थ्रो जो हैं वो कर चुके हैं, 2 थ्रो जो हैं वो फाउल हो चुकी हैं और 2 थ्रो जो हैं वो उन्होंने अच्छी कोशिश की है। क्योंकि हम सब जानते हैं, पूरा मुल्क जानता है कि वो इंजरी का शिकार भी थे और उन्होंने थोड़ा अपना वेट भी पुट ऑन किया है एंड ऑल। तो हम उम्मीद अभी कर रहे हैं कि 2 जो थ्रो हैं वो अभी बाकी रह गई हैं और उम्मीद पे कायम है दुनिया। फ़ख्रे पाकिस्तान हमारे अरशद नदीम है और हमेशा रहेंगे, और हम दुआ गो हैं कि जो 2 लास्ट की थ्रो रह गई हैं वो जो है वो अच्छी थ्रो जो है वो कर सकें।